आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 3 की, क्योंकि दो भाग हम बता चुके हैं पहले ही, और संविधान के भाग 3 की बात करेंगे। इसमें बताया था हमने अनुच्छेद 11 तक बता दिए थे। इससे पहले अनुच्छेद 11 तक बताने के बाद में हम अब बात करेंगे 12 से लेकर। तो 12 अनुच्छेद 12 क्या बताता है? 12 बताता है, तो ये हम बात कर रहे हैं भाग 3 के संविधान के। तो अनुच्छेद 12 क्या बताता है? अनुच्छेद 12 ये बताता है कि राज्य के बारे में, राज्य की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 12 बताता है राज्य के बारे में, बताता है कि राज्य के बारे में बताता है। तो ये जो अनुच्छेद 12 है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसके बारे में हम स्ट्रीम रखेंगे और उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 14, और जो ये अनुच्छेद 12 है, जो जितने भी डिफ़िकल्ट अनुच्छेद हैं इनको हम स्ट्रीम रख कर के इस पर बात करेंगे और इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। केवल आप हमारे वीडियो के साथ में बने रहिए। तो देखिए, अब अनुच्छेद 12 के बाद अनुच्छेद 13 का बताता है। अनुच्छेद 13 ये बताता है, कहता है जो व्यक्ति राज्य में रहते हैं, क्या बताता है? कहता है कि जो व्यक्ति राज्य में रहते हैं, तो वो जो राज्य है, तो राज्य ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा, कानून नहीं बनाएगा जो वहाँ के लोगों का, वहाँ के व्यक्तियों का मौलिक अधिकारों का हनन करता है। कैसा? अनुच्छेद 13 क्या बताता है? कहता है कोई राज्य जो है, कोई राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो ये अनुच्छेद 13 बताता है। यदि ऐसा कोई राज्य, स्टेट जो बनाता है अधिकार, जैसे नियम बना दिया है, तो वहाँ जितने लोग रहते हैं, तो वहाँ लोगों के जो अधिकार, वहाँ के लोगों के जो अधिकार हैं, उनके लोगों के अधिकार को मारा जा रहा है भाई, लोगों के अधिकार का दबाया जा रहा है, लोगों के अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। तो यह अनुच्छेद कौन सा कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है यदि कोई ऐसा राज्य करता है, यदि ऐसा कोई राज्य करता है, तो संसद जो है तो उसको, उस राज्य को, ये जो कानून बनाती है राज्य, उसको शून्य कर सकती है, उसको अमान्य कर सकती है। ये अनुच्छेद 13 कहता है। क्या कहता है? उसको अमान्य कर सकती है। आप लोग उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। कमेंट में भी बता देना कि जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ हम दोबारा से फिर से बता देंगे, रिपीट करवा देंगे। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 क्या बताता है इसी के बारे में देखेंगे। ये बताता है, कहता है कि विधि के समक्ष समता। ये समता की बात करता है। विधि के समक्ष किसकी बात करता है? ये समता की बात करता है। तो और ये क्या बताता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि सामान्य, जो समानता के सामान्य मानक हैं, क्या बताता है? कि जो समानता है, समानता के सामान्य मानक जो हैं, मानक हैं, ये जो सामान्य मानक हैं, इनको क्या करता है? समाहित करता है। क्या करता है? इनको समाहित करता है और बताता है। और चीज़ एक बार मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो अनुच्छेद 14 है, ये मेन पॉइंट इसका है जो बेतुके हैं, जो बेतुके, बड़ी ध्यान समझना, बेतुके, निराधार, अलगाव जो है, जैसे बेतुके हरकत, जो भी कुछ है बेतुकी चीज़ है, गंदी चीज़ है, निराधार है, उस पे ये प्रतिबंध करता है। अनुच्छेद 14 प्रतिबंध करता है बेतुके व्यवहार, गलत व्यवहार, ये सारी चीज़ों को अलगाव से प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 14 ये बताता है। अब हम अनुच्छेद 15 की बात करेंगे। अनुच्छेद 15 की बात करेंगे। अनुच्छेद 15 ये बताता है कि भारत देश का कोई भी नागरिक, एक नागरिक दूसरे नागरिक से, ये मूल ऐसे ही बता देते हैं, ध्यान से समझना, ये ज़्यादा आसान, कठिन नहीं है, आसान है। भारत का कोई भी व्यक्ति है तो वो एक व्यक्ति है तो वो दूसरे व्यक्ति से, चाहे जात के आधार पर,
चाहे वंश के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर, चाहे जन्म स्थान के आधार पर वो भेदभाव नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? वो जैसे चाहे जाति, जैसे चमार, पासी, धोबी, धानुक कोई भी जात है तो वो कह रहे भैया धानुक है, हम इसमें नहीं खाएंगे, और उसको अपमानित करता है, तो साफ साफ इनकार करता है, कहता है कि कोई भी नागरिक होगा भारत देश में, वो ना तो जात के आधार पर किसी से भेदभाव करेगा, ना तो किसी मूल वंश के आधार पर भेदभाव करेगा, ना तो जन्म स्थान पर कि तुम वहाँ रहते हो, अरे तुम वहाँ रहते हो, हमारे से दूर रहो भाई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ अब वहाँ रहता है जो व्यक्ति, अब वहाँ उसका भी जन्म स्थान है, तो तुम्हारा भी जन्म स्थान है। तो इसलिए ये अनुच्छेद 15 कहता है कि ना तो कोई व्यक्ति मूल, लिख देते हैं, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव, इस जन्म स्थान भी आता है के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 आता है। तो हमने बताया अनुच्छेद 12 से 15 तक बताए, ठीक है। अनुच्छेद के 12 में क्या बता रहे हैं कि 12 में बता रहे हैं राज्य के बारे में बता रहे हैं। तो ये थोड़ा बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इसको हम स्ट्रीम करके बहुत अच्छी खासी विधि से इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा दूर तक बताइए इसके बारे में। ये इसमें बहुत आसान भाषा में बताएंगे हम आप लोगों को, जो किताबों में दिया होता है, वीडियो में दिखाते हैं, ये सब उससे बहुत निचोड़ बताएंगे, पूरा बहुत विधिवत अच्छी तरीके से बताएंगे कि कठिन से कठिन शब्दों में नहीं बल्कि सरल से सरल शब्दों में बताने का हम प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए। इसीलिए इस वीडियो को लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए, उनके अधिकार, उनके मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार तो पता होने चाहिए।